एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अपर्णा यादव से संबंधित है। कई दिनों के बाद में अपर्णा यादव के पास में शायद कुछ अच्छा हो। और एक चौंकाने वाली खबर ये भी है कि अपर्णा यादव क्यों मिली बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से, उसके ठीक बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी से क्यों मिली अपर्णा यादव जी। और अकेले नहीं, प्रतीक यादव जी भी साथ में थे। जब से वो आई हैं बीजेपी में तब से लोग कह रहे हैं कि इसके लिए उनको टिकट दिया जा सकता है, उसके लिए दिया जा सकता है, राज्यसभा के लिए दे सकते हैं, एमएलसी के लिए दे सकते हैं, हर चीज़ में नाम चल गया, लेकिन अब तक नाम कहीं नहीं आया। 2 लिस्ट भी निकल गई। अब क्या होगा? क्या बीजेपी से कुछ चौंकाने वाला आ रहा है? हमारे साथ में पुष्कर सिंह चौहान जी हैं। पुष्कर जी, क्या हो रहा है? देखिए भूपेंद्र जी, आज आपको मालूम है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। यूपी बीजेपी के बड़े नेता सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, सभी बड़े नेता बैठक में शामिल रहे। और जो बाराबंकी की सीट थी जहां से उपेंद्र रावत ने वायरल सीडी के बाद अपना नाम वापस लिया, तो 25 सीटों पे चर्चा हुई। जो हम लोगों के पास चर्चा आ रही है, बीजेपी अब की चौंका सकती है जब इन पर लिस्ट आएगी सामने। आज सीईसी की बैठक भी है, आपको पता है। जब भी दूसरी लिस्ट बीजेपी की आएगी और उसमें यूपी के नाम आएंगे, तब आप ये समझ लीजिए मैनपुरी से एक बड़ी फाइट, घरेलू फाइट देखने को मिल सकती है। और जो नाम आप बोलना चाह रहे हैं देवरानी जेठानी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसमें कोई कहने का शक नहीं है। जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा ना कि अपर्णा यादव को एमएलसी भी बनवा देती है मीडिया, अपर्णा यादव को राज्यसभा भेज देती है, अपर्णा यादव को कभी मेयर का भी चुनाव लड़वा देती है। तो अब जो पिछले, अगर आप 14 तारीख से घटनाक्रम देखेंगे ना, 14 मार्च से हलचल क्यों शुरू हुई? उसके पहले तो वो भी बीच में डिम्पल जी ने कोई बयान दे दिया था। नहीं, 15 को दिया, मैं सिलसिलेवार बता रहा हूँ। 14 तारीख को, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डिम्पल लगातार मैनपुरी में अपना चुनाव लड़ रही हैं। उनका पहली लिस्ट में नाम आ गया था 11 फरवरी को। तब से वो चुनाव में मैदान में अपनी पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं, रैली कर रही हैं। खैर, जो आपने पूछा, 14 मार्च को वो सुनील बंसल के पास जाती हैं और तस्वीर ट्वीट होती है जिसमें वो सुनील बंसल को एक गिफ्ट देते हुए और बड़े हंसते हुए फोटो, 2 ट्वीट हैं। और आप उन फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस माहौल में बातचीत हुई है। और उसके बाद आती है 15 तारीख। 15 तारीख को डिम्पल मैनपुरी में होती हैं। मीडिया उनसे पूछती है, चर्चा है कि अपर्णा यादव सपा में शामिल हो रही हैं। तो बोली, जो राष्ट्रीय नेतृत्व, डिम्पल बोली, जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा हमें उसका सम्मान करेंगे। 15 तक यहाँ रहा, 16 का दिन खाली रहा है। जो जहां तक जानकारी आई है वो 16 को केशव प्रसाद मौर्य से मिली है। 17 तारीख को कल उनकी एक फोटो, जिसका आपने जिक्र किया, अपने पति प्रतीक यादव और के साथ वो सीएम योगी से मिली। और आज सीएम योगी 3 बजे दिल्ली में थे यूपी कोर कमेटी की। तो जब हम लोग कड़ियों को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि मैनपुरी सीट पे अभी बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। मैनपुरी में, और वो पहले कह चुकी हैं, पहले वो कहती थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इनके खिलाफ। जब से मुलायम सिंह 10 गए हैं अक्टूबर 2022 में, उसके बाद से उन्होंने इस लाइन को बदला है और बोली अब पार्टी का जो आदेश होगा वो फॉलो करेंगी। और आप देखिए, अब वो ये नहीं कह सकता है कि कोई इसके लिए जाके कि अपर्णा को अगर बीजेपी टिकट देके चौंकाती है सबको और एक बड़ी फाइट देखने को मिलेगी हॉट सीट पे, तो ये कोई नहीं कह सकता कि अपर्णा एकदम आई और बहुत ही उनके इसलिए लड़ाई में बीजेपी ने दे दिया। 2 साल तो हुए आई हुए। अरे भाई, लगी हुई है ना। गौपालक की उनकी भूमिका है, वो गौशाला चलाती हैं, बी अवेयर नाम से कि उनका वो नारी सशक्तिकरण का कुछ चलता, वो सारे काम कर रही हैं। आपको याद होगा 22 जनवरी को भी वो वहां थी, उनको कार्ड मिला था और उन्होंने तब भी तंज कसा था जब अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। अगर उस समय को अगर आप याद कर लीजिए। और अब सिलसिलेवार, अब वो टाइम आ गया है जब बीजेपी भी, देखिए वहां के जो समीकरण है 5 सीटों के, वो ऐसा नहीं है कि मुफीद नहीं है समाजवादी पार्टी के, मुफीद हैं। इसीलिए बीजेपी ऐसा दांव खेलने जा रही है कि भाई वो भी कहेंगे हम भी तो मुलायम सिंह की बहू हैं, आप उनकी विरासत पे मान रहे हैं तो हमें कब अलग किया। जो भी हो, अगर ये बहू वर्सेस बहू होता है तो मीडिया को सुर्खियां बड़ी अच्छी मिलेंगी।
बिल्कुल नहीं, रोज आएंगे, बयान आएंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया, और आज जब उनसे पूछा गया डिम्पल यादव से मैनपुरी में ही चुनाव के दौरान, बोले कि सीएम योगी से मिले हैं। बोले वो तो मिलती ही रहती हैं। तो बोला गया वो तो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बोले चुनाव लड़े, वो लड़े, स्वागत है। हम समाजवादी पार्टी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम लड़ेंगे। देखिए संभल के रख रही हैं आप। डिम्पल यादव के उन बयानों को देखेंगे ना तो वो बहुत संभल के दे रही कि अभी ऐसा कोई बयान दे दें कि नहीं वो तो परिवार से अलग हैं, वो परिवार का विरोध कर रही। भाई लोकतंत्र है, लड़े। लेकिन अंदर अंदर जान रहे हैं बीजेपी भी, अपर्णा यादव लड़ेंगी, जब प्रतीक यादव जाएंगे, वो भी कैंपेन में जाएंगे। अब उसमें समस्या ये तब आएगी, क्या शिवपाल यादव जाएंगे जिस तरीके से उपचुनाव में लगे थे, क्या धर्मेंद्र यादव जाएंगे, और इसी के बीच इन्हें केस डिम्पल जी के लिए तो जाना ही है इन लोगों को। नहीं, यही तो समस्या है, जाना तो है। अब आप एक जाना है, मजबूरी है, चले गए, आपने नमस्ते किया, वोट दे दीजिएगा। एक उपचुनाव में आपने एकजुट परिवार देखा था, अगर इसमें एक भी कोई अलग से निकल गया तो तेजू चले गए जिनको टिकट नहीं मिला, परिवार बड़ा है ना, अपर्णा चली ही गई ना, तो क्या रोका? ये शिवपाल यादव ने पार्टी तोड़ ली थी तो क्या रोके गए? नहीं। लेकिन अब वो आप राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय स्तर नेता है, आप पास 80 लोकसभा सीटें हैं, एक दो जगह पड़ोस में मध्य प्रदेश जाना पड़ सकता है स्टार कैंपेनर के रूप में इंडिया के, आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। मान लीजिए, हाँ चलिए, आप जाना पड़ सकता है, इस पे फोकस मैनपुरी पे आता हूँ। अब मैनपुरी पे क्या है? मान लीजिए अपर्णा वर्सेस डिम्पल हो रहा है इन केस, तो संभावना क्या है फिर? बहुत कांटे और बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। ये कोई नहीं कह सकता है कि अपर्णा बिष्ट कह दें, अपर्णा यादव कह दें कि हम चुनाव जीत गए, या डिम्पल कह दें यहां से तो हारने ही नहीं है हमको। अब असली लिगेसी की लड़ाई होगी। बीजेपी यहां से वो तुरुप का पत्ता खेल रही है। अगर अपर्णा चुनाव जीत गई तो ये तय हो गया कि यादवों ने मुलायम सिंह की इस बहू को भी अपनाया है, इसका मतलब बीजेपी को अपनाया है। अगले आने वाले चुनाव 27 के अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानी का सबब होंगे। ये एक जो राष्ट्रीय चुनाव होता है ना, जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत दूर तक के होते हैं। विधानसभा का हुआ यही आप देखिए, विधानसभा नहीं लड़ाया, मेयर नहीं लड़ाया, बहुत सारे छूट गए, सब छूट गए। राज्यसभा पहुंचा दिया था, मीडिया ने दिया, हम लोगों ने कोई एमएलसी मिल रहा है। लेकिन अगर यहां चोट हो गई, और जो जानकारी हमारे आपके सूत्र या, क्योंकि बीजेपी चौंकाती है, मैं अपने हर वीडियो में अगर आपसे बात करता हूं तो ये बोलता हूं कि बीजेपी किसी को भी कहीं भी चौंका सकती है। जरूरी नहीं हम जो बोल रहे हैं वो सही भी हो इस मामले में, क्योंकि जो चल रहा है वो हम बता रहे हैं, हम सिलसिलेवार, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम केवल घटनाओं को उठाकर आपके सामने ला रहे हैं। कोई प्रेडिक्शन, कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी पक्की है कि अपर्णा बिष्ट आगे हैं। दूसरा नाम एक और चला, आपको बता दें, अगर हम मैनपुरी लोकसभा आप सुनेंगे ना रोज, अभी 10 दिन पहले लोग डिम्पल से पूछ रहे थे कि केपी मौर्य आ रहे हैं यहाँ, केपी मौर्य चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा। अब डिम्पल को भी वही समस्या है कि वही 15 तारीख को जब ये पूछा कि अपर्णा बिष्ट शामिल हो रहे हैं, उसी वीडियो, उसी पत्रकार लोग जब साउंड बाइट ले रहे थे उसी में पूछ लिया किसी ने केपी मौर्य लड़ रहे हैं। अब आज पूछ लिया, आज वो लड़ रहे हैं। पत्रकार क्या अपनी तरफ से कई बात पूछते हैं, लेकिन हाँ नहीं, कभी कभी तो वैसे ही माहौल टेस्ट करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो कौन आ जाए, ये वो 2-3 लोगों के नाम चला देते हैं। और है ना, केशव मौर्य वहां जाएंगे नहीं, मतलब आप ये तय मानिए, वहां लड़ेंगे तो फिर जयवीर सिंह जो मंत्री है ना, उनको लड़ा सकती बीजेपी। चलिए, लेकिन ओवरऑल फाइट अगर वहां पर होती है तो बहू वर्सेस बहू की, लेकिन इसमें जन्म जन्मांतरों से भारत में कहावत है कि देवरानी जेठानी की कभी पटी नहीं, यहाँ भी वही हाल होगा।